हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर शुरुआत करते हैं एक नई क्लास में। तो कल हमने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कक्षा क्लास 9 की एनसीईआरटी का पहला यूनिट हमने देखा था और आज हम देखेंगे लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। जी हाँ, कल हमने चीन के तथा पोलैंड के शासन के बारे में पढ़ा था, यूएन के बारे में पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ा था और आईएमएफ और विश्व बैंक के बारे में भी जाना था। तो और सुरक्षा परिषद के बारे में भी पढ़ा था। तो कल हमने वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखी और आज हम देखेंगे लोकतंत्र क्या और क्यों। जी हाँ, लोकतंत्र क्या और क्यों आज की दूसरी यूनिट, जो कि कक्षा 9 की एनसीईआरटी की दूसरी यूनिट में आज हम लोग आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। तो लोकतंत्र क्या और क्यों, इसके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारी क्लास से बने रहिए। यहीं से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे प्री हो या मेंस के पर्पज़ से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ से बने रहिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। जी हाँ, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ से आपको देखना है। तो ये चीज़ें क्या है, देखिए अभी यहाँ से आपका ये प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई मेंस का एग्ज़ाम, चाहे वो बिहार पीसीएस का हो या यूपी पीसीएस का, मतलब कहीं से भी अगर आप मेंस की कोई भी एग्ज़ाम लिखते हैं तो वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपी पीसीएस हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएँ लिखिए। तो यहाँ पर अब आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। एक लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, ऐसी सरकारें जनता द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी हुई होती हैं। हमने देखा कि ऐसी सरकारें जनता द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी गई होती हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। लोकतांत्रिक सरकार जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार जो है जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। यहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट देख लिया। यहाँ पर अगला देखेंगे, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य देश के शासन के बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुरूप ही लिए जाते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं हैं। यहाँ से क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर मेंस में आ गया लिखने का तो आप पूरा इसको आपको पूरा इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्री में अगर आपको केवल से पूछा कि एक लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं, तो ये तीनों को आप ऑप्शन में, तीनों में से किसी एक मतलब पॉइंट को ऑप्शन में आपके दे देगा, वहाँ से पूछ लेगा कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है। तो आप ऐसी सरकारें जनता द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी गई होती हैं। लोकतांत्रिक सरकार जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। लोगों द्वारा चुने गए सदस्य देश के शासन के बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुरूप ही लेते हैं। ये लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषताएँ हैं। अगला देखेंगे, लोकतंत्र की क्या विशेषताएँ हैं। लोकतंत्र की क्या विशेषताएँ इसके बारे में देखेंगे। तो लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं, जिनमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। दूसरा देखेंगे, चुनाव द्वारा लोग जब चाहें मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। इनमें सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जी हाँ, 18 साल के जितने भी लोग हैं उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसमें सरकार कानून और संविधान के द्वारा चलाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो कि हमारे लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएँ हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर संविधान संशोधन से आपका क्या तात्पर्य है। अब हम चलेंगे यहाँ पर संविधान संशोधन की बात करेंगे। तो समय समय पर जो संविधान में परिवर्तन लाया जाता है उसे ही संविधान संशोधन कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे, हमने देख लिया कि समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे संविधान संशोधन कहते हैं। इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी और आगे की क्लास में हम आपको देंगे। अभी आपको केवल इतना जानना है कि समय समय पर किसी भी कानून में जो अमेंडमेंट या कोई सुधार करने के लिए जो बिल लाया जाता है लोकसभा में, उसे ही संविधान में परिवर्तन किया जाता है, उसे ही संविधान संशोधन कहा जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में देखेंगे। तो लोकतंत्र की वह शासन प्रणाली जिसमें शासकों का चुनाव कराता है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें शासकों का चुनाव लोग कराते हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, लोकतंत्र के वे 3 मूल्य बताइए जिस पर कोई लोकतंत्र टिका हुआ है, अथवा लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन कौन से होते हैं। तो सब इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। ये हमारे एग्जाम में या प्री में तो 100% पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि लोकतंत्र के 3 मूल्य की बात करेंगे तो सबसे पहले स्वतंत्रता, फिर समानता और न्याय। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय, यही 3 ऐसी चीज़ हैं जो कि 3 मूल्य हैं जो कि लोकतंत्र से संबंधित हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अगला देखेंगे यहाँ पर, अलोकतांत्रिक सरकार के कोई 2 उदाहरण दीजिए। जी हाँ, अलोकतांत्रिक सरकार के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे राजतंत्र और दूसरा देखेंगे सैनिक शासन। राजतंत्र में जैसे जानते हैं कि राजा का शासन होता है, तो ये एक अलोकतांत्रिक सरकार है, क्योंकि यहाँ पर तानाशाही हो सकती है, राजा का निर्णय ही सर्वमान्य होता है, राजा के सारे कहे हुए कार्य किए जाते हैं।
दूसरा सैनिक शासन होता है। सैनिक शासन में हमारी जो है लोकतंत्र नहीं रहता है। सैनिक शासन में सारा शासन जो है जैसे कि मार्शल लॉ इसे कहा जाता है, और मार्शल लॉ जब वो लग जाता है तो सारे जो है अधिकार सैनिकों को मिल जाते हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आप सारे सबके जो है अधिकार वहाँ से छीन जाते हैं। तो ये दो ऐसे जो है उदाहरण हैं जो लोकतांत्रिक सरकार के उदाहरण से आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है या लोकतंत्र की विशेषताएं लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। लोकतंत्र की प्रमुख निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं, जिसमें सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का अवसर मिलता है। लोकतंत्र में सभी वोटों का समान मूल्य होता है। लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों, नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो यहाँ हमने देख लिया कि लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों, नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरे शासन प्रणालियों से बेहतर कैसे है, या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कौन सी बातें हैं जो उसे दूसरे शासन प्रणालियों से बेहतर बनाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पर, जिसे आप आपका मेंस भी इससे तैयार होगा, साथ ही साथ प्री के भी आपके जितने भी फैक्ट हैं वो क्लियर होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ा कि हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों, तो हमने देखा कि इसमें जनता जो शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। लोगों में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में सभी वोटों का समान मूल्य होता है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों, नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अब हम यहाँ देखेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरे शासन प्रणालियों से बेहतर कैसे है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन निम्न कारणों से बेहतर शासन प्रणाली है, जैसे कि लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली, जिसमें सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिलता है। ये 3 मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, लोकतंत्र के 3 मूल्य। लोकतंत्र में जनता अपना शासक खुद चुनती है। लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है और लोकतंत्र में विचार भिन्नता को प्रकट करने के अवसर मिलते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जवाब, बहुत अच्छे से जवाब भी हमने दे दिया इसका कि लोकतंत्र में जनता अपना शासक खुद चुनती है। लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है और लोकतंत्र में विचार भिन्नता को प्रकट करने के अवसर मिलते हैं। जिसे आप लोग याद रखेंगे। और इसमें नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। जी हाँ, लोकतंत्र में जो है नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित रखा जाता है, उनके अधिकार को ध्यान में रखा जाता है। इसमें क्रांति और भय नहीं होता, क्योंकि क्रांति करने वाली जनता अपना सरकार खुद चुनती है। तो इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखेंगे लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार के बीच में अंतर देखेंगे। लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले एक तरफ लोकतांत्रिक सरकार देखेंगे और एक तरफ अलोकतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार में देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी हुई होती है, या सरकार जनता द्वारा चुनी नहीं होती है, या सरकार जनता द्वारा चुनी नहीं होती है। अलोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करता है। दूसरा देखेंगे अलोकतांत्रिक सरकार, या सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। तीसरा देखेंगे जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। तीसरा देखेंगे जनता के अधिकारों का दमन करती है। या चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती है कौन? लोकतांत्रिक सरकार। और अलोकतांत्रिक सरकार या चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है। इसका उदाहरण लोकतंत्र है। और इसके उदाहरण की बात करें तो राजतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन है। तमाम ऐसे जो है उदाहरण है जो लोकतांत्रिक सरकार से संबंधित है। उसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इसके बारे में चर्चा करें। तो आइए देखते हैं कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि प्रत्येक नागरिक अपना सरकार खुद चुन सकता है, वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है, गठन कर सकता है या उसे छोड़ सकता है। तो ये प्रमुख है जो कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं। अगला देखेंगे वह सरकार की आलोचना कर सकता है या विरोधी दल में शामिल हो सकता है। ये भी है कि मतलब उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, वह आलोचना भी कर सकता है सरकार के, विरोधी दल में शामिल हो। जैसे कि अभी देखे होंगे जंतर मंतर पे तमाम छात्रों के प्रोटेस्ट की वजह से ही धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वह सरकार की आलोचना करके किसी से कुछ भी अपना शांतिपूर्ण तरीके से करवा सकता है, उसके मौलिक अधिकार भाग का भी हिस्सा है। अगला देखेंगे वह चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, मतलब वह स्वतंत्र होता है। वह किसी भी दल में शामिल हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है। तो मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मालूम नहीं होती हैं। कभी एग्जाम में यही सब पूछ लिया जाता है तो हमको लगता है कि बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन यही सब सवाल हैं, यही सब फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये सफलता के करीब ले जाएंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर 1 से 2 बार पढ़ें और फिर अपने नोट्स भी ज़रूर बनाएं।
अगला देखेंगे यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो आइए यहाँ चुनौतियों की बात करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन सी चुनौतियाँ। तो सबसे बड़ी चुनौती देखेंगे तो बेरोजगारी की समस्या। जी हाँ, जो कि इस समय जानते हैं कि पूरे भारत में बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है बेरोजगारी की समस्या। दूसरी बात करेंगे महंगाई की समस्या। जी हाँ, लोकतांत्रिक सरकार में महंगाई की भी समस्या होती है। अशिक्षा की समस्या, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं तो भी लोकतांत्रिक सरकार में बहुत कठिनाई होती है। तथा जात पात की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय, जो कि हमारे देश में इस समय ज़्यादा भी चल रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक समस्या बहुत विकट रोल अपना रही है। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये 4 समस्याएं प्रमुख हैं जो कि लोकतांत्रिक सरकार के सामने चुनौती बन के खड़े हैं। इन सबसे हमें पार पाना होगा और इनसे इतर हमें अपना देश का एक अलग निर्माण करना होगा, ताकि सभी का सम्मान करना होगा, सभी को एक साथ लेकर चलना होगा, तभी देश हमारा तरक्की कर सकता है। क्योंकि अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे, इसी तरह एक दूसरे की खिंचाई करते रहेंगे तो हम लोग आपस में इसे बिखरे रहेंगे और दूसरे लोग इसका लाभ उठाते रहेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक, आज की यूनिट ख़त्म हुई। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा लिया करें ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसी तरह डेली हम आपके लिए अच्छा कंटेंट जो लेकर आ रहे हैं और यह कंटेंट आपके प्री और मेंस दोनों के ध्यान रखते हुए लाया जा रहा है। आप यहाँ से प्री की भी तैयारी कर सकते हैं या कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, चाहे वो UP-SSC का पेट एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है UP-SSC, उसके भी अगर आपका GK GS या पॉलिटी पूछा जाएगा तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।